हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शीतल, थोड़ा घर पर भी ध्यान दिया करो। ये कोई तरीका नहीं है कि तुम सुबह ही नाश्ता करके संजू के साथ ऑफिस चली जाती हो। सब जानती हूँ मैं, ये सब काम से बचने के बहाने हैं। छोटी बहू भी कोई तुम्हारी नौकर नहीं है जो तुम्हारा खाना बनाकर ऑफिस भेजे और रात को भी तुम खाना बनाने के बाद ही आती हो। शोभा जी अपनी बड़ी बहू से बोली जब वह रात को घर पहुंची। मम्मी जी, ऑफिस जाकर मैं खाली नहीं बैठती हूँ, पूरे दिन काम में से फुर्सत नहीं मिलती। देवरानी जी तो फिर भी कमर सीधी कर लेती है, लेकिन मुझे सीधे बैठने को भी नहीं मिलता। उस पर मैं अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पाती, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें हो जाती है। शीतल ने मुंह बनाते हुए कहा, वहाँ सारा काम तो संजू करता है, उसके बिना ऑफिस का पत्ता भी नहीं हिल सकता। तुझे तो केवल पति के साथ चिपक कर बैठना है, इसलिए तो ऑफिस चली जाती है। सास ससुर बच्चों से तुझे कोई मतलब नहीं, शोभा जी ने कहा। मम्मी जी, अगर सब लोग घर पर बैठकर घर के काम करते रहेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? एक अकेला आदमी कहाँ तक करता रहेगा? शीतल ने अपने देवर की तरफ देखते हुए कहा, जो घर में बेरोजगार बैठा रहता था। हाँ, हम तो जैसे तेरे ही टुकड़ों पर पल रहे हैं। अब तू हमें बताएगी कि घर का खर्चा कैसे चलता है? शोभा जी चिल्लाकर बोली। अभी दोनों सास बहू की बातें चल ही रही थी कि संजू घर आ गया। शोभा जी ने संजू को सारी बात बताई तो संजू बोला, माँ, शीतल सही तो कह रही है, वो ऑफिस में जरा भी खाली नहीं बैठती। उसके ऊपर काम का बहुत प्रेशर है। अगर शीतल का काम मैं किसी और को देता हूँ तो वह मैनेजर सैलरी बहुत लेगा। अब यह पैसा घर में ही तो बच रहे हैं जो घर में सबके ऊपर खर्च होते हैं। यह भी कोई काम है? ये काम तो तेरा छोटा भाई अमित भी कर सकता है। कल से तू अमित को सारा काम सिखा दे। शोभा जी ने अपना फैसला सुना दिया। इन सब बातों में शीतल भी चिढ़ जाती है। एक तो मैं अपने बच्चों को देख नहीं पा रही थी, घर पर पीछे से उनका ख्याल कोई नहीं रखता। रात दिन काम में बिजी रहो, फिर भी सुनने को यही मिलता है कि ये तो पति के साथ चिपकने को ऑफिस जाती है, काम कुछ आता नहीं इसको। बहुत हुआ संजू, अब मैं भी घर पर आराम से रहूंगी। आप कल से देवल जी को काम पर लेकर जाना। अब मैं भी घर पर रहकर अपने बच्चों की देखभाल करूंगी, शीतल ने कहा और कमरे में चली गई। संजू को पता था कि अमित को कुछ भी काम नहीं आता, उल्टा ऑफिस में आकर सबको डिस्टर्ब करेगा। शीतल की जगह अब किसी और को नौकरी पर रखना पड़ेगा। अगले दिन से शीतल घर पर आदर्श बहू की तरह रहने लगी। पिता बोले, संजू, ये पैसों में इतना फर्क कैसे? शोभा जी वहीं बैठी थी, उनके भी कान खड़े हो गए। शायद बहू को दे दिए पैसे। पापा, शीतल ने ऑफिस जाना बंद कर दिया तो उसकी जगह दूसरा मैनेजर रखा है, उसकी सैलरी भी देनी पड़ती है। पिता बोले, लेकिन तुमने दूसरे एम्प्लॉय को क्यों रखा? शीतल की जगह अमित काम देख लेता। शोभा जी बोली, माँ, अमित को कोई काम नहीं आता और ना ही वह सीखना चाहता है, बल्कि वह सबके काम को डिस्टर्ब करता है। आपको तो शीतल को अपनी आंखों के सामने देखना था, उसे 4 रोटी सिखवानी थी जो आपकी छोटी बहू भी सेक सकती थी। अगर वह भी नहीं सेक सकती तो एक काम वाली रख लेती, तब भी इतना महंगा नहीं पड़ता। अगर अमित और उसकी बीवी कुछ नहीं कर सकते तो मैं उनका खर्चा क्यों करूं? मैं ऑफिस में और मेरी बीवी घर में काम करती रहे और ये दोनों घर पर खाली बैठे रहे। आपने कभी शीतल की योग्यता को नहीं समझा, क्योंकि शीतल की काबिलियत तो आपके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर है। अब आपको समझ आया कि अगर बाहर जाकर नौकरी करेगी तो उसकी सैलरी कितनी होगी, जो आप उसे रात दिन ताने देती रहती हो। वह सही कहती है कि आपकी निगाहों में उसकी काबिलियत की कोई इज्जत नहीं है। तो ठीक है, अब तक जो हम सबके ऊपर खर्च होते थे, अब इसकी कमी भी हम सब झेलेंगे। शीतल ने दूसरी जगह नौकरी के लिए आवेदन किया है। जहां उसकी नौकरी पक्की हो गई तो वो सैलरी उसकी अपनी है, उसमें से हम सबका कोई हिस्सा नहीं है। संजू गुस्से से बोला और अपने कमरे में चला गया। आज शोभा जी को अपनी सोच पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो भी क्या करती। छोटे बेटे को लाड प्यार में जो रखा था, वह जो कहता गया वह करती गई। लेकिन उधर शीतल भी खुश थी कि अब उसकी वैल्यू सबको समझ आ गई।